आधुनिकता के इस दौर में मनुष्य ने बहुत तरक्की की है। एक तरफ इंसान चांद पर जाने की बात करता है, मंगल ग्रह पर घर बनाने की बात करता है, अपनी नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद के ज़रिए से पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का डंका बजवाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इंसानों पर नस्ल, बरादरी, धर्म, मजहब और जाति को लेकर ऐसा नशा सवार है कि ये नशा इंसानों के सर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक लड़का और एक लड़की आपस में मोहब्बत तो कर बैठते हैं, लेकिन उनकी जाति अलग होती है और इसी नतीजे में उनका रिश्ता का समाप्त होता ही है, उनके प्यार का तो खात्मा होता ही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है, वाकई वो अपने आप में हैरान करने वाला, परेशान करने वाला होता है। ज़रा सोचिए कि जिस रिश्ते को आप सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा समझते हो, जिस रिश्ते पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, वही रिश्तेदार अगर आपके खून का प्यासा बन जाए, वही रिश्तेदार आपका जानी दुश्मन बन जाए, आपको मौत के घाट उतारने के लिए, किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हो जाए, तो सोच करके देखिए कि यह तस्वीर कितनी भयानक होगी, यह मंज़र कितना भयानक होगा। आज की सच्ची घटना सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपके बदन में भी सिहरन सी पैदा हो सकती है। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ सरफराज नदवी और आज की सच्ची घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ और उसी ज़िले में एक थाना पड़ता है, लिसाड़ी गेट थाना। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 12 अगस्त 2022 की। समय तकरीबन 10:30 बजे के आसपास, जब सब लोग अपने घरों से कामकाज के लिए निकल रहे होते हैं, ठीक उसी समय कुछ बच्चे कूड़ा बीनते हुए लिसाड़ी गेट थाना में एक गांव पड़ता है, न्यू इस्लाम नगर के पास लखीमपुरा गांव। उस गांव में नाले के पास वो बच्चे कूड़ा बीनते हुए पहुंचते हैं और बोतल या प्लास्टिक की कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो कुछ रोज़ी रोटी कमा सके, अपनी आजीविका चला सके। बच्चों की नज़र नाले में पड़ी हुई एक गठरी पर पड़ती है। बच्चे उधर दौड़ते हैं, दौड़ करके हर कोई अपना हक जमाना चाहता है, अधिकार जमाना चाहता है कि ये गठरी मेरी है। उनमें से एक बच्चा तुरंत नाले में कूदता है और कहता है कि ये गठरी मेरी है। लेकिन वो गठरी इतनी भारी था, इतना वज़नी था कि वो बच्चा उसको निकाल नहीं पाता है। वो बच्चा उसमें जब झांक करके देखने की कोशिश करता है, वाकई जो गठरी में जो चीज़ थी उसको देख करके वो बच्चा परेशान हो जाता है, उसके मुंह से चीखें निकल जाती हैं। उस बच्चे की चीख सुनकर जो भी बच्चे आस पड़ोस में थे, लोग दौड़ करके आते हैं। वो बच्चे भी देखकर परेशान हो जाते हैं। बच्चों का शोर शराबा सुन करके आस पड़ोस में रहने वाले लोग, उस रास्ते से गुजरने वाले लोग भी वहाँ पर आते हैं, उस गठरी को बाहर निकालते हैं। पुलिस को तुरंत सूचना दिया जाता है। पुलिस अपने दल बल के साथ मौके पर पहुँचती है। पुलिस कहती है कि इस गठरी को खोला जाए। दोस्तों, दरअसल उस गठरी के अंदर बच्चा जिस चीज़ को ढूंढ रहा था, कोई बोतल या प्लास्टिक वगैरह की कोई चीज़ जिससे वो बेच करके कुछ रुपया हासिल कर सके, दरअसल उसमें कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। दरअसल उसमें एक लड़की की लाश थी। वो लाश जिसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, वो लाश जिसका निशान, जिसका पहचान मिटा दिया गया था। शरीर तो था, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये लड़की कौन है, इसको किसने मारा, क्यों मारा। इसके पीछे की पूरी कहानी लोग समझना चाहते थे, लेकिन कोई सुराग, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस तरह तरह के क्यास लगा रही थी। जांच एजेंसियों को पुलिस बुलाती है, डॉग स्क्वाड का भी हेल्प लेती है, जगह जगह पर लगे हुए कैमरों को भी पुलिस खंगालती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं लगता। जब लोग उस गठरी को खोल रहे थे, तो उसी समय कुछ लोग लाश का वीडियो बना करके वायरल कर देते हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो वीडियो इतनी तेज़ी के साथ वायरल होता है कि तकरीबन हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में उस वीडियो को लोग देखते हैं। और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचती है, लोग देखकर दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सबके मन में यही सवाल चल रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है। बिल्कुल हसीन और जमील लड़की, उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास। सबके मन में यही सवाल चल रहा था कि इस लड़की को मारा किसने, इसके पीछे की कहानी क्या है। इसी तरीके से 5 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस हर तरह की जो कोशिशें हो सकती थी पुलिस करती है, लेकिन कोशिश नाकाम हो जाती है। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाता है। ये मामला 12 अगस्त का होता है और 17 अगस्त के दिन अचानक से एक अनजान व्यक्ति का थाने में फ़ोन आता है। वो अनजान शख्स कहता है कि साहब, हमारे पड़ोसी में शहजाद नगर में एक शख्स रहता है, एक युवक रहता है जिसका नाम वसीम सैफ़ी है। वो अपनी प्रेमिका को 5 दिनों से लगातार तलाश कर रहा है,
लेकिन उसकी प्रेमिका नहीं मिल रही है। उसकी महबूबा का नाम सानिया उर्फ शाइना है और उसका एड्रेस भी बताता है। कहता है कि उस लड़की का घर शालीमार गार्डन गली नंबर 3 में पड़ता है। पुलिस जैसे ही इस फ़ोन को सुनती है फ़ौरन एक्टिव हो जाती है, गंभीरतापूर्वक इस फ़ोन को लेती है और उस अनजान व्यक्ति द्वारा जो एड्रेस बताया गया था उस पते पर पुलिस पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी का नाम सानिया उर्फ शाइना है, क्या वो घर में है? अगर है घर में है तो हमारी उससे बात करवा दीजिए। लड़की का पिता जिसका नाम शाहिद कुरैशी होता है वो कहता है कि लड़की तो खाला के घर चली गई है, इसलिए हम बात नहीं करवा सकते। पुलिस कहती है कोई बात नहीं, फ़ोन लगाइए और हमारी बात करवा दीजिए। लेकिन चूंकि लड़की होती नहीं है, शायद होती तो ज़रूर बात करवा दिया जाता। लड़की तो शायद वही लड़की थी जो लाश की शक्ल में नाले में फेंकी हुई मिली थी। पुलिस हैरानो परेशान हो जाती है, उस शख्स को हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है और जब सख्ती से उस व्यक्ति से यानी शाहिद कुरैशी से जब पूछताछ किया जाता है तो वाकई वह हैरान करने वाला और चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि साहब, हम कुरैशी बरादरी के लोग हैं और हमारी बेटी का अफेयर एक सैफ़ी बरादरी के एक युवक से हो जाता है। हम अपनी लड़की को समझाते हैं, बुझाते हैं, पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि शादी करूंगी तो सिर्फ वसीम सैफ़ी से, वरना शादी करूंगी ही नहीं। साहब, 7 महीने पहले की बात है कि लड़का और लड़की अपनी मर्ज़ी से घर से फ़रार हो जाते हैं। बामुश्किल उन दोनों को घर बुलाया जाता है, बहुत समझाया जाता है, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं होती। ये सब कुछ मामला एक परिवार वालों के लिए नॉर्मल होता है। इससे भी बड़ी बात तब होती है जब लड़की डेली शाम को, डेली रात को चाय में नशीली पदार्थ मिला करके परिवार वालों को सुला दिया करती थी और ख़ुद मौका पाकर घर से बाहर चली जाया करती थी, या फिर कभी कभी मौका पाकर वसीम सैफ़ी जो उसका महबूब हुआ करता था उसको ही घर में बुला लिया करती थी और खूब रंगरेलियाँ मनाया करती थी, जो मन चाहा वो क्या करती थी। ये सारा मामला जब लोग देखते थे, आस पड़ोस के लोग, जब दूसरे लोग देखते थे तो लड़की के पिता शाहिद कुरैशी को आकर बताते थे और यही वो बात थी जो शाहिद कुरैशी को बहुत परेशान करती थी। और इसी को लेकर वो अपने मन में बना लेता है, फैसला कर लेता है कि क्यों ना अपनी लड़की को ही ख़त्म कर दिया जाए, उसका अंजाम समाप्त कर दिया जाए। और इसके लिए वो एक दिन चुनता है, 11 अगस्त की शाम और 12 अगस्त की सुबह के दिन चुनता है। उस दिन वो जमात का बहाना बनाकर घर से निकल जाता है। वो कहता है कि मैं 10 दिनों के लिए जमात में जा रहा हूँ, 10 दिनों के बाद आऊँगा। इधर हैरान करने वाली बात यह भी होती है कि लड़की शाहिद कुरैशी की जो बड़ी बेटी होती है, जिसकी शादी मुजफ्फरनगर में हुई होती है, वो गर्भवती होती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। इधर शाहिद कुरैशी की पत्नी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, यानी कि शाहिद कुरैशी की बड़ी बेटी और पत्नी हॉस्पिटल में होती है। घर में 3 बेटे और एक छोटी लड़की होती है। खुद जमात का बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन दरअसल वो जमात में जाता नहीं है। अचानक से रात को 3:30 बजे के आसपास वो घर में एंट्री मारता है, अपने बड़े बेटे को जगाता है और कहता है, अपना फ़ैसला सुनाता है, फुल प्रूफ के साथ अपनी प्लानिंग बताता है। बड़ा बेटा भी अपना बाप का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की की नींद खुल जाती है, लड़की को एहसास हो जाता है कि आज हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ घटना घटने वाला है। लड़की दरवाजे की तरफ भागना चाहती है। पिता पीछे से इतना दर्दनाक तरीके से अपनी लड़की पर वार करता है, जैसे कुरैशी बरादरी के लोग जो होते हैं जब मीट बनाने की तैयारी करते हैं, जानवर को काटने की तैयारी करते हैं, तो जिस तरीके से वार करते हैं उसी तरीके से वो अपनी लड़की पर वार करता है। लड़की ज़मीन पर गिर जाती है। अभी लड़की कुछ और मामले को समझ पाती कि पिता के हाथ में एक छुरा होता है और उसी छुरे से अपनी लड़की के गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। ये सारा कुछ मामला, ये सारी कहानी जब पुलिस के सामने वो व्यक्ति पुलिस के सामने बता रहा था तो धड़ तो पहले ही मिल चुका था, 17 अगस्त को लड़की का सर भी मिल जाता है। पुलिस वाले डीएसपी जिनका नाम इंद्र कुमार चौरसिया होता है, वो पूछते हैं कि शाहिद, तुम तो कह रहे थे कि हमारी बदनामी हो रही थी, अब जबकि ये खबर पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, क्या तुम्हारी बदनामी नहीं हो रही है? वो शख्स कहता है कि साहब, हमें अपने किए हुए पर ज़रा भी अफसोस नहीं है, हमने जो भी किया है वो सही किया है। ज़रा सोचिए कि जो कौम, जो इंसान इतनी तरक्की कर रहा है, तरक्की की हर ऊंचाइयों को छूना चाहता है, वही इंसान पर जाति और बरादरी का ऐसा नशा सवार है कि वो नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। उस नशे में चूर होकर इंसान अपने को अपना नहीं समझ रहा है। सोच करके देखिए कि एक बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है। एक बाप जिसने बचपन से अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया होगा,
न जाने उसके लिए कितनी कितनी परेशानियां झेला होगा। आज वही बाप अपनी बेटी से बजाय मोहब्बत करने के नफ़रत करने लग जाता है और अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाता है। हम किस समाज की तरफ जा रहे हैं? हमारा समाज किधर जा रहा है? दोस्तों, पुलिस शाहिद कुरैशी, उसकी पत्नी और बड़े बेटे को भी गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि शाहिद कुरैशी का साथ देने में उसकी पत्नी और उसका जो बड़ा बेटा है, इन दोनों का भूमिका भी जो है संदिग्ध है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाएगी और कम से कम समय में इसकी चार्जशीट लगा करके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाया, इस सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपके दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना और आपको अलर्ट करना मकसद है। तो चलिए, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।